हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट को समझो। फिजिक्स और केमिस्ट्री 180 मार्क्स का आ रहा है और बायोलॉजी 360 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी में 340 स्कोर नहीं कर रहे, 330 स्कोर नहीं कर रहे, 320 भी स्कोर नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ आप जो एक साल वापस देने वाले हो ना नीट, वापस आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी में कम से कम आपको 330 340 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ आप तो 360 के 360 स्कोर कर सकते हैं, वो भी छोटी सी मेहनत लगा के। मैं नहीं बोल रहा तुम एकदम पहाड़ तोड़ दो, ये कर दो, वो कर तुम। मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपने उनको भी फॉलो कर लिया ना, 360 के 360 के मार्क्स पक्के होने वाले। ठीक है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी का महाप्लान, जहाँ से आप 360 में से 360 स्कोर करने वाले। ठीक है, मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको टेस्ट कैसे करना है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर टेस्ट में आपको मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। ठीक है, उसका तरीका क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ध्यान से समझना। अब आपने किसी भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अब वहाँ पर आपको नोट्स बनाया जाता है क्लास की। ठीक है, रेगुलर क्लास के आप नोट्स बनाते होंगे। सबसे पहले आपको क्लास में, ठीक है, या नोट्स पढ़कर आपको पहले तो कंसेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। आपके जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज आसानी से समझ में आने लग जाएगी। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, फिर से समझना। पहले तो आप नोट्स को पढ़ो कोचिंग की, उसके बाद में फिर एनसीईआरटी पढ़ो। इससे क्या होगा पता है, नोट्स पढ़ने से, क्लास देखने से, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझने से आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, उससे आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। आप डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट रटोगे, लाइनें रटोगे सिर्फ, और लाइन रटने से नीट क्लियर कभी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोचिंग के क्लासेस देखनी है, या आप यूट्यूब से भी तैयारी करो, कहाँ से भी तैयारी करो। बातें डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड सिर्फ आप पर करती है। अब आप वहाँ से क्या करो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आप ऑनलाइन ले लिया, ऑफलाइन ले लिया, वहाँ की पहले तो अच्छे से नोट्स पढ़ो, अपने कंसेप्ट अच्छे करो, फिर एनसीईआरटी करो। ठीक है, अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ध्यान से देखना। देखो, ये मेरी एनसीईआरटी। आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है, उसके ऊपर अच्छे से उसको हाईलाइट करना है आपको बढ़िया तरीके से। जो फॉर्मूला उसको हाईलाइट करना है, और उससे सबसे बेहतरीन बात है, सब पढ़ना तो लाइन टू लाइन ही है, आपको पढ़ना तो लाइन टू लाइन ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको मार्क करना है, हाईलाइट करना है। अब ध्यान से देखना, इसके साथ में आपको क्या करना है, सबसे बेहतरीन बात है आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये है dn/dt=rn। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये पीवाईक्यू करोगे, आपकी पीवाईक्यू तो करना ही आपको। पीवाईक्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि इस टॉपिक से या इस पॉइंट से कब क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, 23 में इस टेबल से क्वेश्चन आ गया था, 2016 में, 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा पता है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके साथ में आपके पीवाईक्यू भी सोल्व हो जाएंगे। आपको पीवाईक्यू भी एनसीईआरटी में ही मेंशन कर लेना है। इससे अब क्या होगा, आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे, आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि यस, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आप उस हिसाब से और बेहतरीन आपकी स्टडी होने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लासेस देखनी है। क्लासेस देखने के बाद उसकी नोट्स बनानी है, नोट्स अच्छे से रीड करो। उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी करने के बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। ठीक है, अब पीवाईक्यू कितना करना है सर, पीवाईक्यू आपको करना है 36 ईयर्स के आपके पास्ट ईयर पेपर लगाने, सोल्व करने, उसके क्वेश्चन सोल्व करने कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे आपने पढ़ लिया लिविंग वर्ड पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ने के बाद में लाइन टू लाइन पढ़ लिया आपने, फिर आपने पीवाईक्यू लगा दिया। पीवाईक्यू लगाने के बाद में आपको ये अंदाजा लग गया कि किस टॉपिक से, किस लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, वहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आपने क्वेश्चन लगा लिया और फिर आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, फिर से समझ लो, एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अभी पीवाईक्यू करना है आपको 36 साल के। ठीक है, 36 ईयर के पीवाईक्यू करना है। अगर इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद 36 ईयर के पीवाईक्यू लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप जिस कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ के आप मॉड्यूल
कर सकते हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल अच्छी फैकल्टी बनाती है, बढ़िया तरीके से आपकी टीम उसको डेवलप करती है, अच्छे से क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल से पहले आपको PYQ करना है। PYQ कर लिया, मॉड्यूल कर लिया। मॉड्यूल अगर आपको टफ लग रहा है या मॉड्यूल आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो मॉड्यूल की जगह आप MTG की फिंगर टिप्स आती है, आप वो भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको NCERT करना है, फिर 36 ईयर की PYQ करना है। PYQ को आपको NCERT के अंदर ही मेंशन करना है। ये बहुत ही हेल्प देगा आपको, बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है। मैंने अपने NCERT में यही किया था कि जो 36 ईयर की मैंने जो PYQ लगाया था उसको NCERT में ही मेंशन कर लिया। तो जब जब मैं NCERT की थ्योरी पढ़ता था, मेरे PYQ उसके साथ में हो जाते। अगर मैं 10 बार, अगर पूरे साल में अगर मैंने 10 बार इस एक चैप्टर को पढ़ दिया, मतलब 10 बार मैंने उसके 36 ईयर के पेपर भी लगा दिए, समझ। इससे ये फ़ायदा मिलता है आपको, ठीक है। फिर आपको मॉड्यूल की या फिर MTG दोनों में से एक कर लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। संडे आपकी कोचिंग में या आप जहाँ भी हैं, ठीक है, आपको टेस्ट लगाना ही है, ठीक है। अगर आपने कोई सा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से या इधर उधर से टेस्ट मतलब जुगाड़ कर सकते हैं। तो आपको फिर टेस्ट देना है। अब मान लो आपके टेस्ट में जैसे 100 क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, उसमें से आपको 90 अटैम्प्ट करने रहते हैं। आपने बायोलॉजी के अंदर आपके मान लो चले गए 85 क्वेश्चन सही चले गए या 75 ही चले गए सही। बाकी के जो 10-15 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है जितने भी आपसे नहीं बने या जब गलत हो गए हैं, आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, अब वो आपको आता था लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स है या किसी कारण से गलत हो गया, ठीक है, किसी कारण से क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन कोई सा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें क्या है, आप ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो आपने कभी देखा ही नहीं या देखा भी है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बना है, उस टॉपिक को आपको NCERT में जाना है उसी दिन, है ना। टेस्ट देने के बाद में आपको NCERT में जाना है, उस टॉपिक को देखना है और उसी दिन रीड करना है। आपकी जो भी गलतियाँ हो रही है ना, आपको हैंड टू हैंड सुधारना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको पूरे तन मन से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बढ़िया तरीके से, कुछ भी कमी ना छोड़ो। आप 1 साल तक कुछ भी कमी मत छोड़ो, अपना 101% दे दो, ठीक है, अपना 101% दे दो। फिर देखते सिलेक्शन लेने से कौन रोकता है, आपको ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोकने वाली। सबसे पहले NCERT पढ़ो, NCERT को तरीके से पढ़ो, PYQ अच्छे से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे करो, टेस्ट का एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, उसको वही के वही घर आके देखो। अगर वो नहीं बन रहा है तो उसी दिन आप NCERT खोलो और उस टॉपिक को रीड करो अच्छे से, ठीक है। कोशिश करो कि अगर इस टेस्ट में मैंने 90 में से अगर मेरे 80 क्वेश्चन सही चले गए, तो अगली बार मैं 85 क्वेश्चन सही करूंगा, अगली बार मैं 90 के 90 क्वेश्चन सही करूंगा। अगर इस बार मेरे 75 अगर सही गए, तो अगली बार मैं 80 सही करूंगा। अपने आप को चैलेंज देना है, ठीक है, अपने आप को चैलेंज देना है और उसके ऊपर खरा उतरना है, जी जान लगाने। देखो, अगर आप सोचते हो ना कि नहीं मैं तो 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूँगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अरे नीट बहुत टफ है, मतलब इतनी भी टफ नहीं है, लेकिन है टफ। कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा देते हैं, सीट कम है। आपको अच्छा खेलने की ज़रूरत है, ठीक है, कंपटीशन में अच्छे से खेलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आपको तगड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा साल भर। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको तुम PYQ लगा लो 36 ईयर के, टाइम बचे तो मॉड्यूल सोल्व कर लो, और भी टाइम बचे तो तुम MTG भी सोल्व कर लो, और टाइम बचे तो बार बार रिपीट करो NCERT को। लेकिन करो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है ना, वो पूरी ताकत आपको लगाना है, तब जाके तुम 340 350 और 360 के 360 भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम, मैं जो बता रहा हूँ इसको अगर पूरे साल अगर तुमने फॉलो किया पूरे साल, तो बिल्कुल आपके आने वाले हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ने से पहले आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के बाद में फिर NCERT पे PYQ करना है, और फिर क्या करना है, PYQ को मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। NCERT से बढ़िया तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट अपने डेवलप करो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।